बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बजट के उस हिस्से पे बात करेंगे जब ये कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाता है और उसका क्या तरीक़ाकार होता है जब फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करता है कौमी असम्बली में, उस पे स्पीच कैसे करता है और अगर किसी को किसी पॉइंट पे डिफरेंस हो तो उसको कैसे एड्रेस किया जाता है और फर्दर इसको सेनेट में कैसे लाया जाता है और सेनेट की अगर कोई रिकमेंडेशंस हों तो उनको कौमी असम्बली तक कैसे लाया जाता है और फाइनेंस बिल क्या होता है या मनी बिल क्या होता है, इसके बारे में कुछ हम स्टार्ट में ही पढ़ेंगे। और इसमें अगर कोई कट लगाना होता है या कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह जो होती हैं उन पे कौमी असम्बली में कैसे बहस होती है, आज के पूरे टॉपिक में हम ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। प्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेशन ऑफ द बजट इन पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी बिल, यानी कि क्या चीज़ होती है जो मनी बिल हम जिसको कहते हैं, क्या क्या चीज़ें किसी भी बिल में शामिल हों तो उसको हम मनी बिल कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिफाइंस दैट अ बिल or amendment is considered a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters। अगर ये जो आने वाले पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी हो तो मनी बिल ही कहलाया जाएगा, और कौन सी चीज़ शामिल हो तो उसको हम मनी बिल कहेंगे, और कौन सी मनी के रेलिवेंट ही चीज़ हो तो भी हम उसको मनी बिल नहीं कहेंगे। ये सारी अंडरस्टैंडिंग इस 2.1 में हम डिस्कस करने लगे। पहले है जी द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के मुतालिक अगर इम्पोज कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं या रिमिट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं या रेगुलेशन उसकी कर रहे हैं, तो टैक्स के रेलिवेंट जितनी ये पॉइंट्स होंगे, इम्पोज करना, अबॉलिश करना, रिमिशन करना, अल्ट्रेशन करना या उसको रेगुलराइज करना, तो ये सारे के सारे अगर ये चीज़ें पॉइंट्स उसमें शामिल हो तो उसको मनी बिल कहेंगे। और ये बात याद रखें कि मनी बिल हमेशा कौमी असम्बली में यानी कि नेशनल असम्बली से ओरिजिनेट होता है, सेनेट से ओरिजिनेट नहीं होता है। इसका लॉजिक ये है चूँकि ये अवाम का पैसा होता है जो टैक्स कलेक्ट किया होता है, और जो मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बलीज़ होते हैं वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं और अवाम के वो राइट्स के लिए बैठे होते हैं, तो इसीलिए जो अवाम का पैसा है उस पे डिसीजन भी वही करेंगे जो अवाम के मुंतखब कुनिंदा लोग हैं। सेकंड पॉइंट है द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि आपने मनी बारो करना है या फिर फेडरल गवर्नमेंट उसकी कोई गारंटी दे रही है, और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर ऐसी कोई चेंज जिससे फेडरल गवर्नमेंट की जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है या उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो इस तरह का भी जो बिल होगा उसको मनी बिल कहा जाएगा। नेक्स्ट है जी द कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, FCF, यानी कि जो उसकी हिफाजत है, द पेमेंट ऑफ मनीज़ इनटू और इशू ऑफ मनीज़ फ्राम दैट फंड, यानी कि FCF में आप फंड्स इसमें से निकालें या डालें तो जो भी इसके बारे में डिसीजन होगा उसको भी मनी बिल कहेंगे। और चौथा है द इम्पोजिशन ऑफ ए चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आप चार्ज ऑफ कर रहे हैं, और द ओबलिशन और अल्ट्रेशन ऑफ एनी सच चार्ज, या फिर इस तरह का कोई भी चेंज या ओबलिश कर रहे हैं या अल्टर कर रहे हैं जो FCF को चेंज करे या उसको इम्पेक्ट करे, तो वो भी बिल मनी बिल ही कहलाएगा।
लास्ट पॉइंट है मनी बिल के बारे में, द रिसीट ऑफ मनीज ऑन अकाउंट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन PAF, यानी कि जो मनी रिसीव हो रहा है PAF में, पब्लिक अकाउंट फंड में, द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी, तो इसकी हिफाजत या इसमें मनी जो आता है या जाता है तो उसको भी आप मनी बिल ही कहेंगे। अच्छा, कौन से वो हैं जो जिसको हम मनी बिल नहीं कहेंगे? ए बिल इज़ नॉट डीम टू बी ए मनी बिल इफ़ इट ओनली प्रोवाइड्स, यानी कि अगर सिर्फ उसमें ये जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं अगर वही बात हो तो उसको हम मनी बिल नहीं कहेंगे। उनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर द इम्पोजिशन और अल्ट्रेशन ऑफ एनी फ़ाइन, अब जब फ़ाइन की बात हो रही है, और पिक्यूनरी पेनल्टी, और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ लाइसेंस फ़ी, और लाइसेंस फ़ी की बात है, और फ़ी फॉर द फ़ी और चार्ज फॉर दिस एनी सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि फ़ी है या चार्ज फॉर एनी सर्विस रिक्वायर्ड जो है, ये बातें अगर जब होंगी, यानी कि इम्पोजिशन, अल्ट्रेशन ऑफ फ़ाइन, पिक्यूनरी पेनल्टी और लाइसेंस फ़ी फॉर चार्ज ऑफ सर्विस, तो ये सारी चीज़ें जब शामिल होंगी तो इसके बारे में जो बात होगी या बिल जो पेश किया जाएगा उसको मनी बिल नहीं कहा जाएगा। सेकंड में कहते हैं फॉर द इम्पोजिशन, ऑब्लिगेशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पज़, यानी कि लोकल बॉडी लोकल पर्पज़ के लिए अगर ये काम करेगी और ये टैक्स के बारे में भले बात हो, तो लोकल जो चीज़ होगी, लोकली जो चीज़ एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या उसमें अमेंडमेंट वगैरह करवा रहे हैं, तो वो भी मनी बिल नहीं होगी। मनी बिल वो होता है जो पूरी जो नेशन वाइज, यानी कि पूरे कंट्री में आप उसको अप्लाई करते हैं, जबकि एक लोकली अगर कोई टैक्स वगैरह में रिडम्पशन कर रहे हैं, अबोलिशन कर रहे हैं, रिमिशन कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, तो वो भी मनी बिल नहीं कहलाएगा। इसके बाद आता है जी स्टेजेस ऑफ बजट डिबेट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट पर कैसे डिबेट की जाती थी। एनुअल बजट स्टेटमेंट इज़ प्रेजेंटेड इन दी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑन एनी सूटेबल डेट एंड टाइम्स एज द लीडर ऑफ द हाउस कंसीडर अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बात याद रखने वाली जो है, एक तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बिल को पेश करता है, फिर किसके हुक्म पे? जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, यानी कि वज़ीर आज़म के जो ऑर्डर पे जो भी टाइम मुनासिब हो, और कौन से आर्टिकल के ज़रिए? आर्टिकल 80 के ज़रिए वो बजट पेश करेगा। इसके बाद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नेशनल असम्बली आल्सो सजेस्ट दैट ऑन द डे द बजट इज़ प्रेजेंटेड। ये भी एक जो है नेशनल असम्बली के रेगुलेशन में है कि जब बजट पेश किया जाएगा, नो अदर बिजनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज या एडजॉर्नमेंट मोशन शैल बी ट्रांजैक्टेड एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस बिल। यानी कि जब बिल पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा, तो फाइनेंस बिल की ही बात की जाएगी। बाकी कोई भी ये जितने पॉइंट्स हैं, कोई भी नोटिस वगैरह या कोई क्वेश्चन वगैरह और डिबेट वगैरह नहीं होगी उस दिन। बिसाइड्स annual budget statement, the Minister of Finance also introduces demands for grants which is made in respect of the grants proposed for each ministry or division। यानी कि जितनी ministries और divisions के लिए आप grants propose कर रहे हैं तो उसको भी पेश किया जाएगा बजट के साथ साथ। Each demand contains a statement of the total grant proposed and a statement of detailed estimate under each grant divided into आइटम्स। तो जितने भी एक ग्रांट फर्दर उसको अगर डिवाइड करें सब पार्ट्स में, तो वो डिटेल के साथ पेश की जाएगी। यानी कि एज अ होल ग्रांट भी होगी और उसकी डिटेल भी होगी कि फर्दर किस किस हेड में कितनी कितनी अमाउंट चाहिए होगी। इसके बजट नॉट टू बी डिस्कस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, यानी कि जब बजट पेश किया जाएगा तो उस पर डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ पेश किया जाएगा। तो अभी इसकी सिर्फ रीडिंग करूँगा, सही यही बात इसमें लिखी हुई है। Except for the speech of finance minister when presenting the budget, there is no discussion on the budget on the day on which it is presented
to the parliament. There are following stages relating to the budget process in the National Assembly. National Assembly में budget का process आगे कैसे होगा? जनरल डिस्कशन ऑन द बजट एज अ होल, यानी कि जनरल डिस्कशन भी होती है. डिस्कशन ऑन अप्रोप्रिएशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर, जितने एक्सपेंडिचर चार्ज हो चुके हैं उनकी अप्रोप्रिएशन. इसके अलावा डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, डिस्कशन भी होती है और वोटिंग भी होती है. ये भी एक बजट के प्रोसेस का एक हिस्सा होता है. फॉर ग्रांट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अदर दैन चार्ज एक्सपेंडिचर, इंक्लूडिंग वोटिंग ऑन मोशन फॉर रिडक्शन इफ़ एनी. अगर बिल में कोई या ग्रांट में कोई रिडक्शन हो रही तो उस पर भी वोटिंग भी होगी. द स्पीकर शैल इन कंसल्टेशन विद मिनिस्टर इन चार्ज अलॉट डेज फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बजट प्रोवाइडेड. जो बजट दिया गया होता है उस पर जो है मुख्तलिफ स्टेजेस पे काम होता है और उसको अलग से डेज जो हैं अलॉट किए जाते हैं. दैट एट लीस्ट 2 days शैल इलैप्स बिटवीन द डे द बजट इज़ प्रेजेंटेड, जब यानी कि जब बजट पेश किया जाए और उसके बाद 2 दिन का कम अज़ कम गैप देना है. एंड द फर्स्ट डे अलॉटेड फॉर द जनरल डिस्कशन, तब जाके डिस्कशन करनी. ये नहीं होगा कि एक दिन बजट पेश किया अगले दिन डिस्कशन शुरू हो जाए. कम अज़ कम 2 दिन का गैप देना ज़रूरी है ताकि फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू की जाए. जनरल डिस्कशन ऑन द बजट, इसके बाद ऑन द डेज अलॉटेड, जब डेज अलॉट कर दिए जाते हैं फॉर जनरल डिस्कशन ऑन द बजट द असेंबली में डिस्कस द बजट एज अ होल. तो बजट पे एज अ होल भी बात की जा सकती है और एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन देयर इन, और या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो प्रिंसिपल की कोई बात हो तो उस पर भी बात होगी. बट नो मोशन शैल बी मूव्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर भी सिर्फ डिस्कशन होगी, कोई उस पर मोशन मूव नहीं करेगा. नॉर शैल दी बजट बी सबमिटेड टू दी वोट ऑफ द असेंबली, ना ही जो असेंबली में बजट को वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस पर डिस्कशन जारी रहेगी. देयर आर एट लीस्ट 4 days अलॉटेड, कितने कम अज़ कम 4 days अलॉटेड होते हैं फॉर द जनरल डिस्कशन ऑफ द बजट. द कन्वेंशन इज़ दैट द मिनिस्टर इन चार्ज शैल हैव ए जनरल राइट ऑफ रिप्लाई एट द एंड ऑफ द डिस्कशन. जब डिस्कशन एंड होगी तो मिनिस्टर इन चार्ज जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो उन सारे सवालों का जवाब देगा. द स्पीकर मे इफ़ ही थिंक्स फिट प्रिस्क्राइब ए टाइम लिमिट फॉर स्पीचेज. तो जितनी भी तकरीरें होंगी स्पीचेज होंगी डिस्कशन में तो जो स्पीकर है वो उसके लिए टाइम लिमिट कर सकता है. consideration of expenditure to be charged to the fund is लिमिटेड टू डिस्कशन ओनली, यानी कि जितने आपने एक्सपेंडिचर चार्ज करने हैं उस फंड को उसके लिए डिस्कशन जो है सिर्फ डिस्कशन तक ही रहेगा. एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वोट अपॉन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस पे यहाँ पे कोई जो है वोटिंग नहीं होगी. फर्दर डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जब कोई मिनिस्ट्री डिमांड करती है ग्रांट्स के लिए तो उसको कैसे परसू करना है नेशनल असेंबली में. डिमांड्स मेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स आर ओपन टू डिस्कशन एंड वोटिंग, उन पे डिस्कशन भी होगी और वोटिंग भी हो सकती है. डिमांड मेड बाय दीज स्पेंडिंग डिपार्टमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट चार्जेबल एक्सपेंडिचर टू FCF, यानी कि वो जो एक्सपेंडिचर जो चार्ज फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को से चार्ज ऑफ नहीं हो रहे तो उन पे डिस्कशन भी होगी और उन पे वोट भी लिया जाएगा. इन जनरल ए वेरी डिटेल्ड डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन दी प्रपोजल मेड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज़. जो मिनिस्ट्रीज़ अपने प्रपोजल पुट करती हैं तो उन पे डिटेल में डिस्कशन की जाती है अंडर देयर रेस्पेक्टिव डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो उनकी ग्रांट के लिए डिमांड आई होती है. मेंबर्स मे एडवांस मोशन इन रिलेशन टू इंडिविजुअल ग्रांट्स टू रिड्यूस बट नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्रांट. तो जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो उसको कम करने के लिए अपनी मोशन मूव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए कोई भी मोशन नहीं आ सकती. सच मोशंस आर नोन एज कट मोशन. इन मोशंस को जो रिड्यूस करने के लिए होती हैं उनको कहते हैं कट मोशन. इन बिजनेस रूल्स एंड बिजनेस ऑफ द नेशनल असेंबली ईच मोशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली. तो जो भी डिमांड आएगी उस पर अलग से डिस्कशन भी होगी और उस पर वोट भी अलग से
लिया जाएगा, जितनी भी यानी कि जिस मिनिस्ट्री से जो भी ग्रांट आएगी उस पर अलग से बहस भी होगी, वोट भी होगी और डिस्कशन भी अलग अलग से होगा, एज अ होल नहीं किया जाएगा। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द डिस्कशन, जब डिस्कशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट स्पीकर पुट्स फॉर्थ विद एवरी क्वेश्चन कंसर्निंग ऑल द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द पार्लियामेंट कंसिड्रेशन। तो पार्लियामेंट की कंसिड्रेशन के लिए जितने भी सवाल होंगे वो जो है स्पीकर नेशनल असम्बली का वो पुट कर सकता है, एंड टेक्स ए फाइनल वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। और जितनी डिस्कशन ओवर हो जाएगी तो फाइनल वो वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज गुलेटॉइन इन द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। इसके बाद कट मोशंस की क्या क्या टाइप्स होती हैं इसके बारे में आएगा। देयर आर वेरियस कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ कट मोशन। तो कट मोशन एक अगर ग्रांट आती है, डिमांड आती है फॉर ग्रांट किसी भी मिनिस्ट्री से, तो उसमें कट कैसे लगा सकते हैं, कट की क्या कंडीशन होगी और उसकी टर्म से क्या मतलब है, इसमें यही सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली हैज़ द डिस्क्रेशन टू डिसाइड दीज प्री कंडीशन। और इसमें जो है स्पीकर जो है वो कंडीशन लगा सकता है कि आपने कट मोशन किसके लिए मूव करनी है और कौन सी करनी है। एनी मेंबर हु इंटेंड्स टू मूव ए पार्टिकुलर कट मोशन गिव्स नोटिस ऑफ 2 days। अगर कोई मेंबर अपनी मोशन मूव करना चाहता है तो वो 2 दिन का पहले नोटिस देगा, प्रायर टू ए स्केड्यूल डिस्कशन ऑफ पार्टिकुलर डिमांड, किसी भी एक डिमांड पर। No amendment to a particular cut motion takes place once the motion is admitted under a particular condition। अगर एक मोशन उसको एडमिट कर लिया गया है तो फिर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगी, बल्कि जो इंटेंडेड प्लान है उस पर कार्रवाई करेगी कौमी असम्बली। देयर आर दी 3 कट मोशंस विच कैन बी मूव्ड इन द नेशनल असम्बली ड्यूरिंग डिटेल डिस्कशन ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो जो भी मिनिस्ट्रीज पेश करेंगी 3 किस्म की कट मोशंस होती हैं। दीज कट मोशंस आर डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, पहले नंबर पे जो आती है वो डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी है, दूसरी है कट इकोनॉमिक कट और तीसरी है टोकन कट। सबसे पहली जो है disapproval of policy cut. Through this motion the mover intends that the amount of the demand be reduced to ₹1 represent disapproval of the policy underlying the demand। यानी कि अगर आपने उस जो पॉलिसी आ रही है उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसको इक्वल टू रिड्यूस टू ₹1 है, जिसका मतलब यही होता है कि उसको डिसअप्रूव करना चाहता है। ए मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ सच आ मोशन इंडिकेट्स इट इन प्रिसाइज टर्म्स ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ द पॉलिसी विच ही प्रोसेसेस टू विच ही प्रपोजेज टू डिस्कस। तो वो अपनी सारा कुछ अपना जो है प्लान बताएगा और उसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी बताएगा कि वो इसको डिसअप्रूव क्यों करना चाहता है और एक्सप्लेनेशन साथ देगा वो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द डिस्कशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक पॉइंट और पॉइंट्स मेंशन्ड इन दिस नोटिस एंड ओपन टू मेंबर्स टू एडवोकेट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी। तो जब ये पेश किया जाएगा तो उस पे सिर्फ उसी पॉइंट पे डिस्कशन होगी और बाकी मेंबर्स जो हैं उनके पास ये राइट है कि वो कोई उसकी मुतबादिल पॉलिसी भी ऑफ़र कर सकते हैं कि इसको अगर ख़त्म करते हैं तो दूसरी कौन सी अल्टरनेटिव पॉलिसी आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरे नंबर पे आती है इकोनॉमी कट। ये कौन सी कट मोशन है। ऑन दिस मोशन द प्रोसीजर सजेस्ट दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाई ए स्पेसिफाइड अमाउंट। लेट्स सपोज अगर 10 बिलियन का बिल था तो वो कह देते हैं कि अगर इसमें 2 बिलियन रिड्यूस कर दें, ये भी कंडीशन हो सकती है, या वो ये भी कह सकते हैं कि इस 10 बिलियन की बजाय आप 6 बिलियन की अमाउंट को अप्रूव कर दें। तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं इकोनॉमी कट में। On this motion, the procedure suggests that the amount of the demand be reduced by a specified amount. Such specified amount may be either a lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand। यानी कि एज अ होल भी उसमें लम्प सम अप्रूवल के लिए भी बताई जा सकती है या फिर उसकी रिडक्शन की अमाउंट का भी जिक्र किया जा सकता है।
The notice for moving economy cut shall indicate briefly and precisely the particular matter on which discussion is to be raised, and the speeches shall be confined to the discussion as to how economy can be affected. तो उसको इकानमी की कैसे इफ़ेक्ट करेंगे इस पे भी डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे और उसमें सारे जो है अपनी राय भी देंगे जो उसमें मूव करना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट वन आती है टोकन कट। While moving token cut motion, it is suggested that the amount of the demand be reduced by ₹100। तो ₹100 की जो सजेशन आएगी उसको टोकन कट कहते हैं। इन ऑर्डर टू वेंटिलेट ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस विच इज़ विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें कुछ इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन ना हो, थोड़ी बहुत हो, और उसको ₹100 के इक्वल जब आप सजेस्ट करेंगे तो इट्स मीन कि टोकन कट है, उसमें आप कुछ मिनिमल अमाउंट जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। सच अ मोशन शैल बी नोन एज टोकन कट एंड डिस्कशन देयर ऑन शैल बी कन्फाइंड टू दी पार्टिकुलर ग्रीवेंस स्पेसिफाइड इन द मोशन। तो मोशन में अगर जो ख़ास एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन होगा उसी पे ही मोशन लाई जाएगी और उसी पे ही बात होगी। इसके बाद आता है वोट ऑन अकाउंट, यानी कि अगर आपका जो है अभी बिल नहीं आ रहा और 4 महीने के लिए आप एडवांस में कुछ अप्रूवल चाहते हैं नेशनल असम्बली से, तो फिर कानून आइन में इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है। द फेडरल Constitution provides the provision for the vote on account which is generally undertaken for the period not exceeding 4 months in the financial year, यानी कि किसी financial year में 4 महीने के ये पीरियड पे कंप्राइज होगा। नेशनल असम्बली हैज़ द पावर टू मेक एनी ग्रांट, नेशनल असम्बली के पास ही पावर होती है वो ग्रांट करे इन एडवांस ऑन वोट्स ऑन अकाउंट, यानी कि वोट्स ऑन अकाउंट्स की बेस पे वो अप्रूव कर दे। इट फॉलोज द सेम पाथ एज एन एनुअल बजट स्टेटमेंट ABS। इट इज़ डिस्कस्ड एंड वोटेड सिमिलर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर दैट आर फॉलोड इन द केस ऑफ जनरल बजट। तो बजट में जैसे होता है तरीका, ऑन अकाउंट का भी तरीकाकार वही होगा। Discussion of the general character may be allowed on the motion or any amendments moved thereto, but the details of the grant shall not be discussed further than is necessary to develop the general points। यानी जनरल पॉइंट से हट के और उसमें डिटेल में इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही गुंजाइश रहेगी। इसके बाद आता है कि अगर सप्लीमेंट्री कोई ग्रांट मिनिस्ट्री मांगना चाहती है या एक्सेस ग्रांट, जो पहले उसके पास फंड्स थे वो कम हो गए हैं और वो कोई एक्सेसिव अमाउंट का या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ग्रांट्स मांगना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सप्लीमेंट्री and excess grants are regulated by the procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptations, whether by the way of modification, addition or omission as the speaker may deem necessary or expedient. The procedure for dealing with supplementary estimates of expenditure and excess demand shall as far as possible be the same as prescribed for the बजट एक्सेप्ट दैट इफ़ ऑन द डिमांड फॉर ए सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो उसका भी बजट के तरीक़ेकार तक ही जैसे होता है बजट का उसी तरीके पे उसका लागू किया जाएगा। फंड्स टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन न्यू पर्पज़ आर अवेलेबल बाय द री अप्रोप्रिएशन, सिवाय इसके कि अगर री अप्रोप्रिएशन से उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ उन पे ऐसे ही बजट जैसे अप्रूव होता है उसको भी अप्रूव करवाया जाएगा। ए डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ ए टोकन सम मे बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द असम्बली, इस पर भी वोटिंग होगी। एंड इफ़ द असम्बली एसेंट्स टू द डिमांड, अगर असम्बली उसकी मंजूरी दे देती है, फंड में भी अवेलेबल, तो फंड्स को अवेलेबल कर दिया जाएगा। बजट इन अपर हाउस, तो सेनेट में जो भी फाइनेंस बिल या मनी बिल जो पेश किया जाता है, अपर हाउस उसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनली आइन में द मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन द नेशनल असम्बली। मनी बिल जो भी है वो कौमी असम्बली में ही ओरिजिनेट होगा। द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO ऑफ 2002 प्रोवाइड दैट सिमल्टेनियसली विद द लेइंग ऑफ द फाइनेंस बिल इन द नेशनल असम्बली ए कॉपी ऑफ द मनी बिल इज़ सबमिटेड टू द सेनेट। जब मनी बिल नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है तो साथ ही एक कापी सेनेट में भी भेज दी जाती है।
The Senate within 7 days makes recommendations to the National Assembly. Senate बाउंड होता है कि वो 7 दिनों में नेशनल असम्बली को अपनी रिकमेंडेशन दे, सिफारिशात करे. इन द केस ऑफ इंडिया द अपर हाउस राज्य सभा sends its recommendation within the 14 days of the lower house approval of the union budget. खैर ये हमारे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इंडिया में इसका टाइम 14 दिन है, पाकिस्तान में 7 दिन है. There are no provision in the rules of procedure and conduct of business for the Senate as to how money bill should be dispensed with. However, procedures are gradually evolving through conventions of the House. अभी तक कोई ख़ास कानून मौजूद नहीं कि मनी बिल जब आएगा उस पर डिस्कशन कैसे होगी, रिकमेंडेशन कैसे फॉरवर्ड होंगी, लेकिन उनके पास कन्वेंशन है जो नॉर्मली तरीक़ाकार अमूमी तौर पर तरीक़ाकार चल रहा है, उसी से वो उसको डिस्पेंस ऑफ करते हैं. तो उसमें क्या तरीक़ाकार है? एट द प्रेजेंट द प्रोसीजर इज़ दैट आफ्टर ए बिल इज़ लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, जब बिल को पेश किया जाता है सेनेट में, ए मेंबर में विद इन 2 days गिव नोटिस ऑफ द प्रपोजल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन. तो जो मेंबर प्रपोजल देना चाहता है, रिकमेंडेशन देना चाहता है, वो 2 दिन का नोटिस देगा टुगेदर विद द स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर सच प्रपोजल. तो अपनी प्रपोजल के साथ वो रीज़न भी बताएगा इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी ऑफ द सेनेट, जो कि सबमिट करेगा सेनेट के सेक्रेटरी को. दीज रिकमेंडेशन शुड बी मेड विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड द एनुअल बजट स्टेटमेंट. और उसकी सारी की सारी प्रपोजल और रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस बिल और एनुअल बजट स्टेटमेंट के साथ मुतल्लिका रेफरेंस के साथ होनी चाहिए कि रेफरेंस सेक्शन फ़लाना फ़लाना या फ़लाँ जो है उसके हेड के ज़रिए ये बात करना चाहता है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है या रिकमेंडेशन दे रहा है. द रिकमेंडेशन आर प्लेस्ड बिफोर द हाउस फॉर रेफरल टू द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी. सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो रेफरल कमेटी होती है उसको वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा. द कमेटी कंसिडर दिस रिकमेंडेशन एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट. जो कमेटी है वो जितनी उनके पास रिकमेंडेशन आती हैं उन पे एक रिपोर्ट बनाती है और उसको फाइनल करती है और उसको दोबारा सेनेट में पेश करती है. सेनेट फिर द हाउस कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंड फाइनलाइजेज रिकमेंडेशन. फिर उन जो उसी रिपोर्ट पे रिकमेंडेशन को फाइनलाइज किया जाता है. द रिकमेंडेशन आर देन सबमिटेड टू द नेशनल असम्बली फॉर कंसिडरेशन. उनको अप्रूव करने के बाद, रिकमेंडेशन को फाइनल करने के बाद, यही जो रिपोर्ट होती है ये नेशनल असम्बली में भी पुट कर दी जाती है ताकि उसको कंसिडर किया जाए जो उसमें सजेशंस वगैरह हैं. तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे था और नेक्स्ट में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी का ही कंटिन्यूएशन होगा.